हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास का 2011 का ओल्ड पेपर, जो वर्ग 3 का 2011 में पेपर हुआ था बाल विकास का। वो पेपर आज हम आपके लिए सॉल्व करके लाए हैं और इसका पूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए जुड़ जाइए हमारी इस वीडियो के साथ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे ये वीडियो। इसमें ये बाल विकास का ओल्ड पेपर लिया गया है। ये 2011 का पुराना पेपर है। तो देखिएगा दोस्तों कि इसमें किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, किस तरह के सिलेबस के आधार पर ये प्रश्न हैं या कहाँ से हैं, उसी आधार पर अब ये 2020 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वर्ग 3 का, वो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आप ये देखिए, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो उसी हिसाब से इसका लेवल बनेगा। आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ, इसके लिए आप ये ओल्ड पेपर देखते रहिए। और भी मैं और ईयर के ओल्ड पेपर लेके आऊँगी। ये 2011 का है बाल विकास का, और अदर सब्जेक्ट के भी मैं लेके आऊँगी। ये अभी मैंने बाल विकास का एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग इसको देखिए सबसे पहले। तो चलिए हम शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2011 का पेपर। चलिए शुरू करेंगे हम ये वीडियो। ये संवेदनशाला शिक्षक वर्ग 3 प्रश्न पत्र 2011, ठीक है। अब इसका खंड आ दिया गया है इसमें बाल विकास का। अब हम इसके बारे में क्वेश्चन बताएंगे। चलिए तो हम शुरू करेंगे हमारे आज का सेशन। चलिए एक सेकेंड। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। बताइए जल्दी से क्या होगा। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी हो जाएगा क्योंकि इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन इसमें इनका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए क्वेश्चन में दिया है नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा इसके ऑप्शन। इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। आपके ऑप्शन है भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, या थर्ड ऑप्शन है भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, या फोर्थ ऑप्शन है भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। जल्दी से बताएं क्या होगा। आप अपने अनुसार लगाइए। ये सोचिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और ये टेस्ट पेपर आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। भावना ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक विकास से जुड़ी हो। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इनका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, लेकिन उनमें क्या कहते हैं, भावना पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, सेकंड ऑप्शन है बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, और थर्ड ऑप्शन है वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ए भी सही होगा, दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर तभी बच्चे का सामाजिक विकास होगा, क्योंकि वह दूसरों से जितना ज़्यादा अधिक बात करेगा उतना ही उसका सामाजिक विकास होगा। बच्चों पे दिखाया गया जो प्यार व स्नेह, उसको देखकर बच्चा सीखेगा, तो भी उसका सामाजिक विकास होगा। वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, तो ये भी सामाजिक विकास का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ वाला उपरोक्त सभी, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया। एक सेकंड। बुद्धि के एक
ठीक है, आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, अल्फ्रेड बिने या फ्रीमैन। जल्दी से बताएं। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? एक मिनट, ये रॉन्ग टिक हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, अब बताइए बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अल्फ्रेड बिने ने दिया था एक एकल कारक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, आपके ऑप्शन है जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, जो तनाव रहित होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बहिर्मुखी व्यक्ति तो कौन व्यक्तियों में पाया जाता है, कौन से व्यक्तियों में? देखिए, जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो तनाव रहित होते हैं, जो सामाजिक व मित्रवत रहेंगे सभी से, तो उनमें तनाव कम पाया जाएगा, तो वो तनाव रहित होंगे, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये दोनों होते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? समाजमितीय विधि जो होती है उसमें सुपरस्टार कौन होता है? आपके ऑप्शन है जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें वह, या जिसमें बहु युग्मों की, जिन्हें बहु युग्मों द्वारा चुना जाए, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वह होगा सुपरस्टार, या जिसे बहु युग्मों द्वारा चुना जाए वह होगा सुपरस्टार, या ये दोनों ही होंगे, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, तो वो हो जाएगा समाजमितीय विधि का सुपरस्टार। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुंग, ये जंग लिख गया है गलती से, प्रिंट में मिस्टेक है, जुंग है। जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? संघ परीक्षण जो शब्द है जुंग द्वारा कब दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1912, 1922, 1848, 1910। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन 1910 राइट हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? आपके ऑप्शन है परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, सेकंड है विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, थर्ड है परिवार का व्यवसाय, और फोर्थ है परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। जल्दी से बताएं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें पूछा गया है शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो पहला है परिवार की गरीब एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो ये बिल्कुल है पिछड़ेपन का कारण। सेकंड है विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, तो ये तो बिल्कुल ही है। थर्ड होगा परिवार का व्यवसाय, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, परिवार के व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, असाधारण बालक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। देखिए, इसमें पूछा गया है जो बालक अपने कालानुक्रमिक, यानी जो अपने क्लासमेट होते हैं उनकी जो एज के बालक होते हैं उनसे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं या किसी कमी से पिछड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है, जब अपनी एज के बच्चों से अगर कोई पढ़ाई में पीछे है तो वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। ठीक है, पिछड़ा बालक हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पिछड़ा बालक, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार। किसने कहा है कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे वह नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं? आपके ऑप्शन है स्पीयरमैन, बार्लेट, स्किनर या लेविन। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने कहा है यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने, ये स्पीयरमैन ने कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीसी का अर्थ है, आईपीसी का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पब्लिक कोड, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कौन सा होगा।
इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पेनल कोड, यानी बी ऑप्शन इज राइट, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी का अर्थ हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक रूप से पुनः पेश कर सकें उसे क्या कहते हैं। वह स्मरण शक्ति पूछी गई है जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक से उसी रूप में पुनः पेश कर सकें उसे क्या कहते हैं। पूरी स्मरण शक्ति, रटने की स्मरण शक्ति, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, या ये सभी। जल्दी से बताएं। तो इसका हो जाएगा रटने की स्मरण शक्ति। अगर हम जैसे का जैसा ही याद कर लेते हैं, एक भी शब्द ना तो अपनी तरफ से उसमें कोई ऐड करते हैं और ना ही कोई कम करते हैं, तो वो रटने की स्मरण शक्ति कहलाएगी, क्योंकि जैसा दिया गया है वैसे ही सेम हम कॉपी कर लेते हैं, तो वो रटने की स्मरण शक्ति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्राहम मास्लो कौन थे। अब्राहम मास्लो कौन थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी, या यथार्थवादी। जल्दी से बताएं, अब्राहम मास्लो कौन थे। ऑप्शन रख दिए आपके सामने, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी। ठीक है, अब्राहम मास्लो थे मानवतावादी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है। देखिए ऑप्शन में, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, और आपका ऑप्शन है वाटसन, स्किनर, पावलोव या लेविन। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है, वाटसन, स्किनर, पावलोव या लेविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेविन। ये लेविन, डी ऑप्शन, यानी ये व्यवहारवादी नहीं है। वाटसन, पावलोव, स्किनर ये सभी व्यवहारवादी हैं। ठीक है, लेविन व्यवहारवादी नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। आपके ऑप्शन है परिपक्वता के द्वारा, सहज ज्ञान के द्वारा, अधिगम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, किसके द्वारा निर्देशित होता है बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहज ज्ञान के द्वारा। ठीक है, सहज ज्ञान के द्वारा बच्चा निर्देशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश चिकित्सा यानी डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की थी। निर्देश चिकित्सा या डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की थी। आपके ऑप्शन है कार्ल रोजर, इलिस, स्किनर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, कार्ल रोजर, इलिस, स्किनर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कार्ल रोजर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया था। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम है वह किसने शुरू किया था। ऑप्शन है एडलर, जुंग, फ्राइड, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, एडलर, जुंग, फ्राइड, या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उन्हीं का परामर्श ये उपागम शुरू किया गया था फ्राइड के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अभिप्रेरक, आवश्यकता, अंतर्नोद, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आवश्यकता कहा जाता है। सामान्य चाहत होती हैं उनको आवश्यकता कहा जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मैस्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। मैस्लो ने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, इसमें जो अंतिम चरण होता है उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सम्मान की ज़रूरत, सुरक्षा की ज़रूरत, शारीरिक ज़रूरत, या आत्मबोध। जो अंतिम चरण पूछा गया है उसको क्या कहा जाता है। ये सभी चरण हैं उसी के दिए गए हैं मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत के। तो जो अंतिम चरण है उसको क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सुरक्षा की ज़रूरत। ठीक है, ये अंतिम चरण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वातावरण में समायोजित हो सके, उसे क्या कहेंगे। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वातावरण में समायोजित हो सके,
ऑप्शन है मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्गदर्शन। ठीक है, मार्गदर्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेफिकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है। सेफिकोडल प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है। आपका ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंगों की ओर, या पैर से सिर की ओर, या दूर से पास के अंगों की ओर। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है ये होता है सेफिकोडल, और पास से दूर के अंगों की ओर होता है ये होता है प्रॉक्सिमोडिजिटल। ये इसका दूसरा रूप है, ये पहला है सेफेलोकोडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिर से पैर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल या वयस्कावस्था। जल्दी से बताएं क्या कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रसव पूर्व काल कहा जाता है, बालक के गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस अवस्था या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ मैं। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, या वह कौन सी अवस्था हो जाएगी। तो इसमें वह अवस्था हो जाएगी ज्ञानेंद्रिय अवस्था, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ज्ञानेंद्रिय अवस्था हो जाएगा इसमें राइट। ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट। ये ब्लॉक का बना है, गलती से टा बन गया। रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, इसको किसने निर्मित किया था। ठीक है, आपको राइटर का नाम बताना है, सॉरी विधि के जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम बताना है। आपका ऑप्शन है एसेंक, आलपोर्ट, हरमन रोसा, जीन पियाजे। बताइए जल्दी से, रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट जो किसने बनाया था, यह व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, इसको किसने निर्मित किया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरमन रोसा। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है रोर्सा लगा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हरमन रोसा। इनका पूरा नाम था हरमन रोसा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे। आपके ऑप्शन है जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, हार्वर्ड गार्डनर। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे वो हार्वर्ड गार्डनर थे। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। कौन सा है वह सिद्धांत। वह मनोवैज्ञानिक जिसने यह कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था। उसके ऑप्शन है आपके जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, टर्मन या बिने। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, टर्मन या बिने, कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा टर्मन। ठीक है, टर्मन ने कहा था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है।
आपके ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर विज्ञान, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। इस तरह ये सॉल्व पेपर कंप्लीट होता है। 2011 का ओल्ड पेपर है ये। मैं और सब्जेक्ट के भी ओल्ड पेपर 2011 के लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।